छोरी के लिए ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया विशेष नरक ऐसा था जिसमें उसका सामना एक से एक भयंकर कष्टदायी यातनाओं से होने वाला था। छोरी, काली पीतल और उसके चमचे न चाहते हुए भी इन नरकों की यातनाएं भोगने के लिए विवश थे। देखते हैं कैसे एक एक करके छोरी के सभी जघन्य अपराधों की सजा अब उसे इन नरकों में भोगनी पड़ रही है। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु को जान से मारने की कोशिश करने और अपने षड्यंत्र के तहत उनके निर्दोष साधकों को बहकाने के कारण छोरी को मंजूषा जैसे नरक में अत्यंत तपते हुए कमरे में गर्म सलाखों के पीछे रखा गया है और यमदूत उस पर कोड़े बरसा रहे हैं। वो रो रही है, भयंकर दर्द से चिल्ला रही है, परंतु यहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब उसे विशेष नरक के अगले विभाग में ले जाया जा रहा है। छोरी की स्थिति दर्दनाक है। वो और सजा नहीं भोगना चाहती। वो विरोध कर रही है, पर भयंकर यमदूत उसे कड़े पाश में बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। शादीशुदा होते हुए पतिव्रता न होकर व्यभिचारिणी होने के कारण उसे सैकड़ों वर्षों तक विशाल चट्टान के नीचे दबाया जा रहा है। असहनीय पीड़ा हो रही है, पर उसकी सजा अभी थमी नहीं है। प्रकृति भी रो दे ऐसी यातनाएं मिल रही हैं छोरी को। गहना कर्मणो गति, निस्संदेह कर्म की गति बड़ी गहन है। और अब ये क्या, अभी तो छोरी अपनी सजा से पूरी तरह से संभल भी न पाई कि उसके अगले अपराध की सजा भी शुरू कर दी गई। जिन निर्दोष भोले भाले किसानों, ग्रामीणों की जमीन हत्या कर उनकी खेती बाड़ी का रोजगार तबाह करके कभी अपना आशियाना बनाया था, आज उसकी सजा तपते हुए अंगारों पर चलकर और निर्जन मरुभूमि अकेले भटकने की मिलेगी, ऐसा छोरी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये यातनाएं कुंभिपाक नरक के समान थी, लेकिन अपनी दुष्टता को मानने से इनकार करना तो छोरी की फितरत बन चुकी थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि प्रकृति पल पल उसके दुष्कर्मों का हिसाब लगा रही है। छोरी के आंसू थम नहीं रहे हैं। उसकी छवि विकराल बन चुकी है। पिता से द्वेष, मां के साथ मिलकर गौशालाओं का पैसा लूटने और ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के शिष्यों को गुमराह कर उनका धन हड़पने के कारण अब छोरी खून से लबालब स्थान में वज्र के कांटों से बंधी हुई मलमूत्र, मांस और पीप युक्त स्थानों पर चिरकाल तक अकेली विचर रही है। जिन चाटुकारों के भरोसे उसने अपने दुष्कृत्यों को अंजाम दिया था, वे भी उसी के समान भीषण नारकीय यातनाएं भोग रहे हैं। इतने में ही नहीं, झूठ बोलने के कारण अंत में छोरी को रौ रौ नरक की यातनाएं भी दी जा रही हैं, जिसमें एक गन्ने की तरह उसके शरीर को पेरा जा रहा है। संपूर्ण वातावरण तो मानो छोरी की दर्दनाक चीखों से गूंज रहा है। वहां अब सिर्फ छोरी है, हृदय भेदी उसकी चीखें हैं और कोई नहीं, कोई भी नहीं।